आतंक पर लगाम की। पिछले 24 घंटे में पुलिस ने अलग अलग जिलों में नक्सलियों पर प्रहार किया और उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। जो हथियार और बरामद किए गए वो बताने के लिए काफी हैं कि नक्सली किस बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में हैं। हालांकि इस समय से पहले ही सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर शिकंजा कसा और साजिश को नाकाम कर दिया। जब जमीन हथियार उगलने लगी और जब मिट्टी से मिलने लगे विस्फोटक, तो कौन नहीं चौंकेगा। मेटल डिटेक्टर से विस्फोटक ढूंढते इन जवानों को देखिए। तस्वीरें बांका के पुलवा जंगल की है। पुलिस और एसएसबी के जवानों ने जैसे ही जमीन को खोदा, जंगल की जमीन विस्फोटक उगलने लगी। सर्च ऑपरेशन जमीन के अंदर दबाकर रखा गया 1 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट, 2 हैंड ग्रेनेड और 2 मस्केट बरामद हुआ। अब जरा बोरे से निकलते AK-47 को देखिए। तस्वीरें गया के इमामगंज की है। सुरक्षा बलों ने दुखतपुर गांव से अशोक कुमार भोक्ता नाम के नक्सली को गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर 2 AK-47, 1 इंसास राइफल और कई मैगजीन बरामद हुआ। नक्सलियों ने इन हथियार को एक बोरे में छिपा कर रखा था। हथियार का जखीरा औरंगाबाद में भी मिला। टेबल पर रखे इन हथियारों को देखिए। असॉल्ट राइफल है, 1 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर है, 129 कारतूस है, 1 मैगजीन है और 6 ग्रेनेड है। यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिला उस सर्च ऑपरेशन में, जो मदनपुर थाना क्षेत्र के मुरली पहाड़ पर चलाया गया। सूचना मिली थी कि पहाड़ पर नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे हुए हैं। सुरक्षा बलों की आहट पाकर नक्सली तो फरार हो गए, लेकिन चट्टान के नीचे छुपाकर रखी गई 1 बोरी बरामद हो गई, जिसमें ये सारे हथियार रखे हुए थे। एक असॉल्ट राइफल HK-33 बरामद हुआ है। इसके साथ UBGL अटैच्ड है। साथ में 2 मैगजीन, 123 लाइव राउंड और UBGL जो ग्रेनेड है 6 राउंड उसके बरामद हुए हैं। औरंगाबाद में अभी 2 दिन पहले शुक्रवार को भी हथियार का जखीरा मिला था। तब सुरक्षा बलों की टीम ने छकर बांधा के जंगल में छापेमारी की थी। ये सारे हथियार सुरक्षा बलों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए रखे गए थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। न्यूज़ 18 के लिए बांका से नागेंद्र, गया से एलन लीली और औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। उधर गया से हार्डकोर नक्सली अशोक भोक्ता को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से AK-56 और AK-47 राइफल, 400 कारतूस और 7 मैगजीन बरामद हुए हैं। इसके अलावा लेवी के 1,14,000 रुपए भी मिले हैं। गया पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम ने इमामगंज थाना क्षेत्र के दुखतपुर गांव में छापेमारी की थी। हालांकि इस दौरान एक नक्सली फरार हो गया था। पकड़े गए अशोक भोक्ता पर गया और औरंगाबाद में मामले दर्ज हैं। एक नक्सली अशोक सिंह भोक्ता, उसको पकड़ा। उसके पास से 1 इंसास राइफल, 125 राउंड और 3 मैगजीन इंसास के पकड़े गए और उसी में फिर सर्च अभियान चला। तो सर्च अभियान में एक AK-56 असॉल्ट राइफल मिला जो चाइना मेड है, एक AK-47 दूसरा एक राइफल मिला, AK-47 का 232 लाइव राउंड्स मिला, उसके 3 कारतूस 3 मैगजीन मिले हैं। हाजीपुर में 22 जून को स्वर्ण व्यवसायी सुनील कुमार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब तक पुलिस उस मामले का खुलासा तो नहीं कर पाई है, लेकिन हत्याकांड का CCTV जरूर सामने आ गया है। आप भी देखिए कैसे बिहार के लुटेरे बेखौफ हो गए हैं। 2 मिनट 37 सेकेंड में सब कुछ लुट गया। एक 157 सेकंड में चली गई सुनील की जान।
100 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। तारीख 22 जून 2022। जगह हाजीपुर का नीलम ज्वेलर्स। समय शाम के 7:52। उस दिन भी नीलम ज्वेलर्स के अंदर सब कुछ हमेशा की तरह शांत था। नीलम ज्वेलर्स के मालिक दुकान पर बैठे हुए थे। कुछ ग्राहक गहनों की खरीदारी करने आए थे। उनमें एक महिला और उसके 2 बच्चे भी थे। तभी एक एक करके 3 नकाबपोश दुकान के अंदर आते हैं। पिस्टल निकालते हैं और ये साफ कर देते हैं कि उनके इरादे क्या हैं। चंद सेकंड बाद दुकान के अंदर 2 और नकाबपोश घुसते हैं। हथियार लहराना, धमकाना, कंधे से बैग उतारना, ये सब कुछ एक साथ चल रहा है। इसी बीच एक लुटेरा बाहर निगरानी करने के लिए दुकान के बाहर निकल जाता है और फिर दुकान के अंदर एक्शन शुरू हो जाता है। बदमाश एक एक कर सुनील कुमार को थप्पड़ों से पीटने लगता है। कोई पिस्टल की बट से मारता है तो कोई थप्पड़ से। सुनील दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो एक लुटेरा काउंटर पर चढ़ जाता है और लात से मारने लगता है। लूट के दौरान लुटेरों से छीना झपटी होती है और उनमें से एक लुटेरा सुनील को गोली मार देता है। गोली लगने के बाद सुनील जमीन पर गिर जाता है, लेकिन लुटेरों की लूट नहीं थमती। वो अब भी दुकान से गहने लूटने में ही लगे हैं। 7:53 में शुरू हुई ये लूट 7:55 और 37 सेकंड पर खत्म हो जाती है। यानी 2 मिनट 37 सेकंड के अंदर पूरा नीलम ज्वेलर्स लुट गया और सुनील कुमार की जान चली गई। न्यूज 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। अग्निपथ स्कीम को लेकर आईबी ने पटना पुलिस को अलर्ट किया है, जिसके मुताबिक असामाजिक तत्व अग्निपथ स्कीम के विरोध में उपद्रव कर सकते हैं। इसको लेकर हॉस्टल से लेकर लॉज तक में छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि ऐसी खबर है कि विरोध के नाम पर एक बार फिर हंगामा किया जा सकता है। पिछले दिनों उपद्रव में गिरफ्तार किए गए कई लोगों का संबंध भी हॉस्टल और लॉज से है। हमारा एम था हॉस्टल में रेड करने का। जो अभी गिरफ्तारियां हुई हैं, इससे सैदपुर हॉस्टल का कनेक्शन आया था, तो एक उसके लिए भी सारे जो भी चर्चित और विवादित टाइप से हॉस्टल्स हैं उसमें रेड करना था। अग्निपथ वाला जो ये हुआ था उसमें भी हमारे यहाँ निर्देश दिया गया था कि इस तरह के सारे हॉस्टल्स पे रेड किया जाए। तो आपको बता दें कि अग्निपथ के विरोध को लेकर एक बार फिर से उपद्रव मचाया जा सकता है। आईबी ने ऐसा बिहार पुलिस को अलर्ट भेजा है, जिसके बाद बिहार पुलिस सजग हो गई है, सतर्क हो गई है और असामाजिक तत्वों पर निगरानी कर रही है। हॉस्टल और लॉज पर निगरानी की जा रही है, क्योंकि पहले भी जिस तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें हॉस्टल और लॉज के कई छात्र शामिल रहे हैं। पूर्णिया की अमौर में कनकई नदी के कटाव से एक पुल ध्वस्त हो गया। करीब 40 फीट लंबा पुल ध्वस्त होने से अमौर प्रखंड के डहुआबाड़ी के नहराकोल के बीच आवाजाही ठप हो गई और कहीं आने जाने के लिए लोग नाव पर ही निर्भर हो गए। वहीं कनकई के कटाव से 100 से ज्यादा घर नदी में समा चुके हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर तालबाड़ी गांव में कटाव निरोधी काम किया गया है, लेकिन लोगों का कहना है कि जब तक समस्या का स्थायी निदान नहीं होगा तब तक कटाव पर रोक नहीं लग सकेगी। और बचने का कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। बार बार 2 बार काम किया, बोरी वोरी कौन सी डाला, सब पे चला गया वो करके, सब हो गया। कम से कम 100 घर तो चला गया। अभी हम लोग ये सब 200-250 घर का ये टोला है, ये भी जाने वाला है। सब तो घोर तोड़ रहा है, उधर भी है तोड़ रहा है। दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने आरजेडी को बड़ा झटका दिया है। सीवान में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिना शहाब ने कहा कि वे फिलहाल किसी भी पार्टी में नहीं हैं। उनसे जब पूछा गया कि कार्यकर्ताओं की मांग है कि अब उन्हें आरजेडी में नहीं रहना चाहिए, तो हिना शहाब ने कहा कि फिलहाल वे
न्यूट्रल हैं और किसी पार्टी में नहीं हैं। हिना शहाब ने यह भी कहा कि अपने समर्थकों की मांग पर वे पूरे बिहार का दौरा करने जा रही हैं, जिसके बाद कोई फैसला लेंगी। जहाँ तक बात है तो पार्टी में तो अभी हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, किसी पार्टी में नहीं जी। अभी हम अपने घर पे बैठे हुए हैं तो इसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल हैं। इसलिए फैसला तो हम लोग सब मिल के करेंगे, लेकिन अभी दौरे के बाद ही कुछ होगा जी, इंशाल्लाह।